Those who think themselves as the controller of the world, जो अपने आप को इस संसार का नियंता मानते हैं, वह लोग पौंड्रक के समान है। पौंड्रक मूढ़ मनुष्यों की चापलूसी में आ गया था, जिसने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं ही वसुदेव हूं। हमारे नीचे वाले लोग जो हैं वो हमको पौंड्रक बनाने में बड़ी सहायता करते हैं। वो लोग हर बात पे कहते हैं, अरे तुझसे तो भगवान हो जी, आप तो जी भगवान हो जी हमारे, आपसे तो हमारा कोई भगवान हुआ ही नहीं। इस प्रकार से लोग भगवान बनने की प्रक्रिया में भगवान बन भी बैठते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। लेकिन असलियत में भगवान होने का मतलब क्या है कि जो पैदा से ही भगवान हो, ऐसा ना हो कि वह बाद में भगवान बनाया जाए। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने शंख चक्र कमल गदा के साथ वैदुर मणि का मुकुट धारण करके ठाकुर जी का जन्म हुआ। ऐसा तो नहीं था कि ठाकुर जी पहले कृष्ण बन गए, पैदा हो गए, फिर नीचे ग्वाल बाल कहने लगे, अरे तुम तो हमारे भगवान हो, तुम तो हमारे भगवान हो। ऐसा नहीं हुआ, प्रारंभ से ही भगवान थे। जब भगवान 6 दिन के थे तभी उन्होंने पूतना राक्षसी का वध कर डाला। भगवान कृष्ण में और अन्य भगवान के रूपों में क्या भेद है? भगवान कृष्ण में और अन्य भगवान के रूपों में क्या भेद है? शास्त्र कहते हैं वैसे तो कोई भेद नहीं है, सभी विष्णु तत्व है, लेकिन ब्रह्म संहिता कहती है एक मोमबत्ती लेकर के आपने अनेक मोमबत्तियां जलाई तो पहली मोमबत्ती जिससे जलाई वो पहली रहेगी, लेकिन देखने में सभी समान प्रकाश करती दिखेंगी। तो जो पहली मोमबत्ती है वो आदि मोमबत्ती है, आदि, आदि नहीं, आदि, आदि यानी कि फ्रॉम द बिगनिंग, आदि मोमबत्ती है, और उससे सारी मोमबत्तियों को जलाया गया है। तो कृष्ण से ही राम, कृष्ण से ही वराह, कृष्ण से ही वामन, कृष्ण से ही नरसिंह। तो कृष्ण जो है वो आदि भगवान है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो इस संसार में राम कृष्ण में क्या फर्क हो गया, कृष्ण में और नरसिंह में क्या फर्क हो गया? तो ये बहुत गुहितम बात है। इसको समझने के लिए, डाइजेशन करने के लिए भी शास्त्र चक्षु होने चाहिए, वरना डाइजेस्ट नहीं होती है। भगवान कृष्ण को अपना रूप कभी विस्तारित नहीं करना पड़ता, जैसे हैं वैसे ही वह संसार का भला और बुरा सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण जब लेटे थे शकट के नीचे, उन्होंने के पैर के स्पर्श मात्र से पूरा का पूरा शक्टासुर उड़ गया और वो समाप्त हो गया। जब भगवान 6 दिन के थे, छठी, उस दिन भगवान ने इतनी विशाल राक्षसी पूतना का वध कर डाला। क्या भगवान कृष्ण को वामन की तरह अपना शरीर विशाल करने की जरूरत पड़ी? क्या भगवान को नरसिंह की तरह अपने नाखून लगाने की जरूरत पड़ी? क्या भगवान को वराह की तरह अपने दांत पर पृथ्वी उठा करके विशाल काय रूप धारण करने की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि कृष्ण आदि पुरुष है। इस बात का प्रमाण है कि उनको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना नहीं पड़ता। वो जैसे हैं वैसे ही वो संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ खेल सकते हैं। ये भगवत्ता है कृष्ण। कृष्ण से अगर किसी ने प्रेम किया तो वह गोलोक जाएगा, कृष्ण से अगर किसी ने द्वेष किया वह भी वैकुंठ जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण के जो अवतार हैं उनसे किसी ने प्रेम किया तो वो वैकुंठ जाएगा, लेकिन अगर उनसे किसी ने द्वेष किया तो वो केवल स्वर्ग लोक तक जाएगा। यानी अगर नरसिंह से कोई द्वेष करता है जैसे हिरण्यकश्यपु तो कहां जाएगा? स्वर्ग तक। राम से अगर कोई द्वेष करता है रावण तो कहां तक जाएगा? स्वर्ग तक। लेकिन अगर कृष्ण से कोई द्वेष करता है जैसे कंस तो वो कहां जाएगा? वैकुंठ। और कृष्ण से जो प्रेम करेगा वो कहां जाएगा? बोलो श्री गोलोक वृंदावन धाम की, गोलोक चला जाएगा। तो गोलोक जाना है तो कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण से प्रेम करना होगा। प्रीति पूर्वकम, भगवान कह रहे हैं भजताम प्रीति पूर्वकम। लेकिन संसारी लोगों को, लोग नीचे वाले चापलूसी करने वाले लोग, अजी आप भगवान हो। एक व्यक्ति कह रहा था मुझे तो जो महीने की तनख्वाह देता है वही मेरा भगवान है, क्योंकि जो पैसा दे रहा है वही तो भगवान है। लेकिन असलियत में भगवान के चरणों में 19 चिन्ह हैं, जिन चिन्हों से भगवान अपनी भगवत्ता को प्रमाणित करते हैं। कृष्ण जहां जेल में अगर आए, भगवान अगर यशोदा के प्रसूति गृह में आए, जहां भी आएंगे वहां उनके चरण चिन्ह हमेशा ही होते, पैदाइशी। ये नहीं होता कि 15-20 साल बाद टैटू बनवा लिया उन्होंने, ऐसा नहीं। प्रारंभ से ही ठाकुर जी के चरणों में 19 दिव्य चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पौंड्रक था वो अपने मूल सेनापति और सलाहकारों की सलाह में, अरे आप में वासुदेव जी से क्या कम है, आप में क्या कम है, कुछ भी तो कम नहीं है। आप हमारे, वो वासुदेव होगा द्वारका का, करुष के वासुदेव तो आप हैं वासुदेव। तो वो भी रात को सोचता था हम हैं वासुदेव, हम हैं वासुदेव। और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं
पौंड्रक को लोग कहते थे आप वासुदेव है असली और आप अवतरित हुए हैं। देखो तभी तो इस तरह वह अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा, वो मानने लगा मैं ही कृष्ण हूं। और उस मंद बुद्धि पौंड्रक ने अगाध भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में एक दूत भेज डाला, जिस दूत ने जाकर कहा, ऐसा मूड था कि अन्य बालक उसे राजा मान रहे थे, लेकिन उसके पास बुद्धि कैसी है? बालक बुद्धि। जो व्यक्ति कृष्ण को चैलेंज करे, शास्त्र कहते हैं उसकी बुद्धि बालक बुद्धि है। लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सूरज आया, नेचर इज वर्किंग, देयर इज नो गॉड कॉल्ड कृष्णा, गॉड इज डिवाइन बट वी डोंट एक्सेप्ट कृष्णा एज गॉड। ये कौन है? पौंड्रक जैसे बाल बुद्धिकारी लोग हैं। ये अधिकारी नहीं है, ये बाल बुद्धिकारी है। जब हमारे इस्कॉन में किसी की दीक्षा होती है तो उसको नाम मिलता है अधिकारी। प्रशांत मुकुंद दास अधिकारी। अधिकारी शब्द का अर्थ क्या है? अब तुम्हें भगवान के अधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है। वह भक्ति का द्वार गुरु के द्वारा खोला जाता है। चलो तुम्हारी एंट्री हो गई, नाउ यू ट्राई टू प्लीज कृष्णा। तो अधिकृत क्षेत्र में अधिकार से ही अधिकार प्राप्त होता है। तो नाम के पीछे अधिकारी लगाने का मतलब अब मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलने को तैयार हूं, क्या तुम मेरे नियम को पालन करने को तैयार हो? भक्त कहता है हाँ मैं 4 नियम पालन करूंगा, 16 माला जप करूंगा, अधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, लेकिन जहां गड़बड़ होगी आउट। कोई बड़ी एजेंसी हो, पुलिस स्टेशन हो, जहां पर सैटेलाइट बनती हो, वहां पर कोई व्यक्ति नियम पालन करके अंदर जाए, लेकिन अगर गड़बड़ करेगा तो उसे तुरंत उस अधिकृत क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार बाल बुद्धि पौंड्रक ने वसुदेव के अधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया। द्वारका पहुंचने पर दूत ने कमल नेत्र भगवान को उनकी राजसभा में उपस्थित पाया और उसने राजा को संदेश दिया, सर्वशक्तिमान प्रभु को कहकर सुनाओ, पौंड्रक वसुदेव का एक दूत आया है, जाओ कह दो द्वारकाधीश से। पौंड्रक की ओर दूत ने कहा, मैं ही एकमात्र भगवान वसुदेव हूं और दूसरा कोई नहीं है। पौंड्रक ने उस दूत से कहकर भेजा था, मैं ही मात्र एक वसुदेव हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं ही इस जगत के जीवों की दया दिखला रहा हूं, इसलिए अवतरित हुआ हूं। तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो वसुदेव कृष्ण, तुमने अपना नाम रख लिया है, लेकिन असलियत में जिसने अवतरण लिया है वो मैं हूं, पौंड्रक। तो कहते हैं तुम मेरे निजी प्रतीकों को छोड़ दो। अब उस वसुदेव ने पौंड्रक ने दूत से कहलवाया था, तुम मेरे निजी प्रतीकों को छोड़ दो, यानी चक्रवक्र जो रखते हो ना, ये मेरे हैं, तुम छोड़ दो अपना ये सुदर्शन चक्र, तुम्हारा नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, तुमने तो केवल कृष्ण से मूर्खतावत धारण कर लिया है, तुम मूर्ख हो कृष्ण, जो कि सुदर्शन लेकर घूम रहे उधर से उधर, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा प्रतीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं, कृष्ण को कह रहा है पौंड्रक, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं तो आकर मेरी शरण ग्रहण करो। यह दूत ने मैसेज दिया। और अगर तुम सोचते हो तुम बलशाली हो तो आकर मुझसे युद्ध करो, मेरी ऐसी इच्छा है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो भगवान कृष्ण को आकर चैलेंज करते हैं, कृष्ण भगवान अगर मेरी नौकरी 31 अगस्त से पहले नहीं लगी तो मेरे लिए तुम भगवान नहीं हो। आई विल चेंज टू साईं बाबा और शिव जी और ब्रह्मा जी, मेरा कार्य पूर्ण होना चाहिए। हम भी पौंड्रक की तरह अपनी इच्छाओं को ठाकुर जी के आगे चैलेंज रूप में रखते हैं। कृष्ण को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है जब करते चैलेंज। कृष्ण कहते आइए आपका स्वागत है अहंकार क्षेत्र में, अब आपके साथ हमें खेलने में मजा आएगा, क्योंकि हमारा सर्वश्रेष्ठ भोजन क्या है? हमारा सर्वश्रेष्ठ भोजन है अहंकार। ठाकुर जी को लोग जन्माष्टमी में भोग लगाएंगे, मलाई, छेना, बर्फी, लड्डू, लेकिन कृष्ण को क्या पसंद है? अहंकार। अहंकार कृष्ण खाएंगे। अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में, तो उनको गिफ्ट दीजिए अपने अहंकार का त्याग, कि कृष्ण मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, इस संसार में आपके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूं, मैं तो एक लूले लंगड़े जैसा हूं, मैं अपंग हूं, मैं पुंग हूं, कि अगर मैं आपका साथ छोड़ दूं, इस पंगु जीव को सदा अपनी कृपा बरसाते रहना। इस प्रकार से प्रार्थना भक्तों को करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कथतम तदुपकारणाय पौंड्रकस्य अल्पमेधसा उग्रसेन आदाय सभ्या उच्चक्के जहुस तदः। पौंड्रक ने क्या कहा? सुखदेव गोस्वामी ने कहते हैं, जब अज्ञानी पौंड्रक इस व्यर्थ की अकड़ को राजा उग्रसेन तथा सभा के अन्य सदस्यों से सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे। जब पौंड्रक के दूत ने यह बात सभा में बताई
तो सब लोग हंसने लग गए। बताओ, पौंड्रक अपनी मृत्यु लेकर के आया है कृष्ण के पास। सभा की हंसी मजाक का आनंद लेने के पश्चात श्री भगवान ने दूत से कहा, रे मोड़, मैं निस्संदेह उन हथियारों को फेंक दूंगा जिनके विषय में तुमने इतनी बात कही है। मैं अवश्य अपना सुदर्शन, अपनी गदा, कुमोद की सबका त्याग कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेमोड़, जब तुम मारे जाओगे और तुम्हारे मुंह में गीध, चीले, पक्षी तुम्हारे मुंह को खा रहे होंगे, उस काल में तुम कुत्तों के आश्रय स्थल बनोगे। किसके आश्रय स्थल बनोगे? बड़ा कड़वा शब्द बोला भगवान ने। शयी से हस्तत्र भविताम शरणम सुनामम मुखम तत् अपिधाय अज्ञ कंक गृद्ध वटे वृत्त शयासी हता मत्र भविताम शरणम सुनानाम। शरणम सुनानाम, जब तुमने कुत्तों का आश्रय स्थल में चले जाओगे ना, कुत्ते चाटेंगे, काटेंगे, खींचेंगे, तब जाकर मैं अपनी त्याग दूं। इससे पहले जब तक मैं जिंदा हूं, तुम जिंदा हो, मैं इसे त्यागने वाला नहीं। जब श्री भगवान ने इस प्रकार बोला तो उनके अपमानपूर्ण उत्तर को उस दूत ने अपने स्वामी के पास जाकर सुनाया। कहा, अरे श्री कृष्ण तो बड़ा घमंड दिखा रहा है, आप तो कहते आप वसुदेव हो, वो तो काशी, कुरुश, काशी कहते थे, कुरुश के निकट आ रहा है, कह रहा है चलो मैं ही चलता हूं, सुदर्शन चक्र मैं ही दे आता हूं उसको, चलो। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस तरह युद्ध की तैयारी देखते हुए बलशाली पौंड्रक ने तुरंत ही 2 अक्षौणी सेनाओं की व्यवस्था करी और कहा, इससे पहले कि वो काशी में आक्रमण करे, हम बाहर आ जाते हैं। तो 2 अक्षौणी सेना आप समझते हैं, जिसके अंदर एक अक्षौणी सेना में अनेक 1,08,000 सैनिक होते हैं, 65,000 हाथी होते हैं और 24,000 समथिंग घोड़े होते हैं और इतने रथ होते हैं। तो ऐसे लाखों की जो सेना थी, उसे एक अक्षौणी, ऐसी 2 अक्षौणी सेना लेकर काशी के बाहर आ गया। इससे पहले द्वारकाधीश आए, मैं काशी को सुरक्षित कर लूं। यहां पर कहते हैं इस प्रकार तस्य काशीपति, काशी का स्वामी, वो पौंड्रक, कुरुश यानी काशी, काशी का स्वामी था। हे राजन, पौंड्रक का मित्र काशी राज भी था, उसके पीछे पीछे गया और 3 अक्षौणी सेना सहित पीछे के राक्षसों की अनुगाई कर रहा था। यानी काशी के राजा ने 3 अक्षौणी सेना और कुरुश के राजा ने 2 अक्षौणी सेना, यानी टोटल हो गई 5 अक्षौणी सेनाओं ने चारों ओर से कृष्ण को घेरने की कोशिश करी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा पौंड्रक भगवान के ही प्रतीक शंख, चक्र, तलवार, गदा, दिखावटी शंख, धनुष, श्रीवत्स चिन्ह भी धारण किए था। तो था तो 2 हाथों वाला, लेकिन उसने वेल्डिंग करवाई थी अपनी बॉडी में और यहाँ पर 2 हाथ, मतलब उस समय भी सर्जरी होती थी, उसने चतुर्भुज रूप की सर्जरी कराई थी। शंख, चक्र, कमल और गदा, चतुर्भुज रूप धारण किया था और साथ में गले में उसने श्रीवत्स का चिन्ह भी, गोल्डन कलर का श्रीवत्स चिन्ह होता राइट मार्क है, गोल्डन हेयर होते हैं। यहाँ पे छाती पे हमारे तो सफेद और काले बाल होते हैं, लेकिन भगवान के गोल्डन हेयर्स है और वो राइट फॉर्म में है, सीधी दिशा में, उसे कहते हैं श्री वत्स, जहां पर श्री जी यानी लक्ष्मी जी विराजमान होती है। और ये लक्ष्मी जी सदा ही भगवान के शरण में आने वाले व्यक्तियों पर स्वतः ही कृपा बरसाती हैं। जैसे ही कोई भगवान को दंडवत करेगा, लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न होकर के कृपा करती है। लेकिन भक्त अपनी इच्छा से मना कर दे कि मुझे लक्ष्मी जी नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण चाहिए, तो फिर लक्ष्मी जी वापिस आ जाती हैं और कृष्ण मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग लक्ष्मी को लेकर के खुश हो जाते हैं और कहते हैं हरि बोल, ठाकुर जी की कृपा हो रही है, बहुत धन धान की कृपा हो रही है। वो ये नहीं समझ पाता ठाकुर जी लक्ष्मी देते हैं, इसका मतलब वह स्वयं अपने आप को नहीं दे रहे। इसलिए इस जन्माष्टमी पर हमको ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना है। क्या मांगना है? उनको स्वयं ही मांगना है, स्वयं आप ही हमें मिल जाए। इस प्रकार दिखावटी शंख, धनुष भी धारण किया था उसने। भगवान का धनुष, उसका नाम है सारंग, सारंग धनुष उसने ले लिया। तो कहता ये है असली सारंग, ये है असली सुदर्शन। हे वसुदेव, हे कृष्ण, क्यों नाटक करता है, त्याग दे, मैं हूं असली भगवान। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि राजा ने उन्हीं के जैसा वेश बनाया है, जैसे मंच पर कोई अभिनेता भगवान कृष्ण का अभिनय कर रहा हो, तो भगवान के जैसा रूप रखेगा, बांसुरी बनाएगा, चक्र लेगा। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले चक्र लिया था, लेकिन वो मोटर से चल रहा था। एक लीला में हम नाटक कर रहे थे, भक्त लोग, मोटर से चल रहा था, वो स्वतः नहीं चल रहा था और किसी गर्दन काट नहीं सकता, लेकिन हाँ थोड़ा खून वो निकाल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो भगवान श्री हरि के शत्रुओं ने उन पर बहुत सारे आक्रमण कर दिए, त्रिशूलों से, गदाओं से, और कई प्रकार की शक्तियां चलाई, तलवारें डाली, भाले फेंके भगवान पर, कुल्हाड़ियां फेंकी, बाण फेंके, आक्रमण, अद्भुत आक्रमण चल रहा है।
और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे, मुस्कुरा रहे, इधर से आता इधर निकल जाए, इधर से आता इधर। भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक और काशीराज की बड़ी विशाल सेना को, भीषण सेना को अपने एक ही बाण से समाप्त कर डाला। जैसे एक बड़ा हाथी कई छोटे गार्डन को रोंद डालता है, ऐसे ठाकुर जी की एक बाण ने ही पौंड्रक की पूरी सेना को समाप्त कर डाला। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, राजा पौंड्रक के पक्ष के सैनिक भगवान श्री कृष्ण पर अपने हथियारों की वर्षा करने लगे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने रथ से एक ऐसी शक्ति चलाई, सभी समाप्त हो गए। श्री भगवान के चक्र द्वारा खंड खंड किए गए रथों, घोड़े, हाथी, मनुष्य, खच्चर, ऊंट युद्ध क्षेत्र में ऐसे पड़े थे जैसे मिक्सर ग्राइंडर में जूस निकाला गया हो और उसके कुछ छिलके बच गए हो, उनको फेंक दिया गया। पूर्ण रूप से ठाकुर जी ने उनको समाप्त कर दिया। और वहां पर एक बहुत बड़ा अखाड़ा, खूनो खान, खून लहू लुहान हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को संबोधित किया, रे पौंड्रक, तूने अपने दूत के माध्यम से जिन हथियारों के लिए कहलवाया था, अब मैं उन्हीं को तुझ पर छोड़ने जा रहा हूं। तो कहता है पौंड्रक, तू क्या छोड़ेगा, मैं छोड़ूंगा अपना सुदर्शन। कृष्ण कहता अच्छा पहले तुम छोड़ लो, फिर मैं छोड़ लूंगा। तो बलराम जी कहते अरे आप छोड़ो ना, आप क्यों इसके लग रहे हो, मतलब युद्ध तो समान लोगों में होना चाहिए ना, कितना लोकल आदमी है, आपसे खामखा वो भिड़ रहा है, मैं इसे समाप्त कर देता हूँ, हल से खींचूंगा और गदा मारूंगा, समाप्त हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं इसको करूंगा, तुम काशीराज को निपटा दो। तो बलराम जी ने काशीराज को निपटाया और इधर जो कृष्ण थे उन्होंने कहा सुदर्शन तुम छोड़ो। तो उसने अपना सुदर्शन छोड़ा, मोटर जनरेटेड सुदर्शन चक्र था उसका, कुछ दूर जाकर के जुम 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 करके गिर गया। और उधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जोर जोर से हंस रहे थे। सुदर्शन कहाँ है तुम्हारा, सुदर्शन कहाँ है। उसके पश्चात भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का कहा अब मेरी बारी है। तो सारे लोग देख रहे थे, देवता तो देख रहे थे, तेरा तो मोटर से गिर गया, अब इसका गिरता है कि नहीं गिरता है। भाई लोगों को डाउट आया होगा कृष्ण का सुदर्शन भी थोड़ी दूर पे गिरेगा, ज्यादा थोड़ा और जेवलिन थ्रो होता है ना, कितनी दूर जाके गिरेगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, इसका थोड़ा गिर जाएगा कृष्ण का। और तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे रखा था, कुछ कहा भी नहीं, सुदर्शन उंगली से निकला और घूमता हुआ गया और पौंड्रक की गर्दन डर से अलग कर दी। जिस तरह भगवान इंद्र का वज्र पर्वत की तरह बड़े बड़े पर्वत की चोटियों को धराशायी कर देता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उसकी गर्दन को अपने धड़ से अलग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से काशीराज के सिर को उसके शरीर से तरह काट कर काशी नगरी में घेर दिया, मानो वायु द्वारा फेंका गया कमल का फूल हो। काशीराज को बाण से और उनको सुदर्शन चक्र से मार दिया। इस तरह ईर्षालु पौंड्रक तथा उसके सहयोगियों का वध करने के पश्चात कृष्ण द्वारका को लौट गए। जो ही वे नगर में प्रविष्ट हुए, स्वर्ग के सिद्धों ने उनकी अमर अमृतमय महिमा का गान किया। जब भगवान द्वारका में आए तो लोगों ने उनकी अमर गाथा गाई, वाह कृष्ण, देखो कोई कितना भी नाटक करे लेकिन असली भगवान तो आप ही हो। तो संसार में कई सारे गुरुजी हो गए जो अपने आप को भगवान कहते हैं। तो मैंने एक कथा में सुना था, हमारे इस्कॉन के एक महाराज जी कह रहे थे, कुछ लोग आजकल गुरुजी को झूले में बिठा लेते और फिर वो जन्माष्टमी में कृष्ण का झूले की बजाय गुरुजी का झूला लगाते हैं और गुरुजी का झूला लगा के गुरुजी को झुलाते हैं और फिर कहते हैं आज हमरे अंगना में झूलेला गुरुजी, आज हमरे अंगना में झूलेला गुरुजी। तो मैं सुन रहा था, उसमें महाराज श्री कह रहे थे ऐसे गुरुजी और ऐसे शिष्य सबकी पिटाई होनी चाहिए। उन्होंने तो और भीषण भाषा में कहा था, वो मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन कहा था कि पिटाई होनी चाहिए। निरंतर श्री भगवान का ध्यान करते रहने से पौंड्रक ने एक चीज प्राप्त करी, उसने अपने समस्त बंधनों को ध्वंस कर दिया, क्योंकि निरंतर पौंड्रक श्री कृष्ण के स्मरण में रहता था। यानी श्री कृष्ण बनने की इच्छा थी, श्री कृष्ण का सुदर्शन कैसे काम करता है, श्री कृष्ण कैसा कैसा तिलक लगाते हैं, श्री कृष्ण का कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, तिलक लगता है, कस्तूरी तिलक लगता है, वैसे लगाऊंगा। और वक्षस्थल पर कौस्तुभ धारण करते हैं, श्रीवत्स का चिन्ह है, हाथों में कंगन पहनते हैं, कैसे भगवान वैजंती माला धारण करते, वो सब कॉपी करता था यथारूप। तो इतना स्मरण करने से
कहते हैं डिटेलिंग इज अ सिम्टम ऑफ लव। कृष्ण से इतना प्रेम करता था, लेकिन अनुकूल भाव से नहीं करता था, प्रतिकूल भाव से करता था। भक्ति की उत्तम श्रेणी नहीं है, क्योंकि भक्ति की उत्तम स्थिति है अन्नभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरा उत्तमा। उत्तम भक्ति की 4 श्रेणी है। पहली है अनअभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाए। व्यक्ति बोलेगा मैटेरियल डिजायर खत्म हो गई, स्पिरिचुअल डिजायर तो रखनी चाहिए ना। आपको चेक करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल डिजायर की आड़ में हम मैटेरियल डिजायर ही भोग रहे होते हैं, जिनको कहते हैं स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। जिस प्रकार से पौंड्रक वसुदेव बन तो कृष्ण ही रहा था, अब देखने में तो लगेगा कृष्ण कॉन्शियस है ना, इतने सारे बच्चे ड्रामा करेंगे जन्माष्टमी में, सब कृष्ण ड्रेस पहनकर आएंगे, तो क्या समझा जाएगा, दे आर कृष्ण कॉन्शियस। बट वो क्या सोचने लगा था पौंड्रक, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान। यहां पर हम फंस जाते हैं। स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी वी आर सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस। हम अध्यात्म के नाम पर अपने ही इंद्रिय सुख भोग रहे होते हैं। जैसे भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना चाहिए, वेरी नाइस, ये अच्छी बात है। एक नए व्यक्ति को मंदिर में लाने के लिए ये ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर करने के लिए उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मैं केवल भोजन उतना ही खाऊं जितने में मेरी आत्मा और मेरा शरीर एक साथ रहे। अल्पहारी, अल्पहारी होना चाहिए, है ना। विद्यार्थी के 5 लक्षणों की चर्चा करी गई है। कहते हैं श्वान निद्रा, वको ध्यानम, अल्पहारी, काग चेष्टा, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी नाम 5 लक्षणम। तो हम सब विद्यार्थी हैं कि नहीं है? आप बोलेंगे अरे हम तो बूढ़े हैं, 70 साल के हैं, हम तो 80 के हैं, हम तो 55 के, हम कहाँ विद्यार्थी हैं। जो भागवत पढ़ रहा है, भागवत सुन रहा है, वो सदा सदा ही भागवत का विद्यार्थी है। उस विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण हमेशा है। कौन कौन सा? पहला है काग चेष्टा, यानी कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवा कैसा होता है? घूमता है, ऊपर मंडराता है आकाश में, लेकिन उसकी दृष्टि होती है कहाँ मेरा भोजन है। हम घूमेंगे संसार में, लेकिन हमारी चेष्टा होनी चाहिए कृष्ण कथा कहाँ मिलेगी, कृष्ण भावना भवित कहाँ होंगे, कृष्ण कॉन्शियस कैसे होंगे। काग चेष्टा। बको ध्यानम, बको यानी बगुला। बगुला कैसा होता है? एक टांग पर खड़ा होता है, दूर से देखो तो लगता है वाह जी वाह, साधु महाराज की जय हो, साधु महाराज ध्यानस्थ मुद्रा में है, लेकिन खड़े होते हैं मछली खाने के लिए। एक टांग पर खड़े हैं पर मछली खाने के लिए। तो मछली खाने के लिए वो खड़े हुए हैं एक टांग के ऊपर। जैसे ही कोई मछली पास आती है छोटी, वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब बड़ी मछली आती है तो वो चप से उसको खा लेते हैं। ध्यान कहाँ है? बगुले का मछली के ऊपर। ऐसा ही हमें ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को ना त्याग देना चाहिए। भौतिक संसार के छोटे छोटे खुशियां, बड़ा खुशी जो है कृष्ण भावना भवित, उसको पकड़ना चाहिए। बको ध्यानम, काग चेष्टा, अल्पहारी, उसको अल्पहारी होना चाहिए। भोजन उतना ही खाएं जितना शरीर और आत्मा को साथ रखे। प्रसाद के नाम पर सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर सकते कि प्लेट में गोवर्धन पर्वत बनाया है, 2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा, रसगुल्ला एक्स्ट्रा, ये तो बनता ही है, ये तो हमारे पेट में जाए बिना शुद्ध कैसे होगा, बेचारा प्राण त्याग देगा, गुलाब जामुन पेट में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी क्रिया सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है। अल्पहारी, अल्पहारी का मतलब केवल भोजन नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी ने अल्पहारी को बहुत सारी चीजें बताई हैं। समय भी अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमको बहुत सारा धन भी एकत्रित करने की भावना नहीं, आ जाए ठाकुर जी की कृपा है, ना आए तो जितना मिल जाए उतने में संतुष्टि करनी चाहिए, उसे कहते हैं अल्पहारी। काग चेष्टा, वको ध्यानम, अल्पहारी। श्वान निद्रा, निद्रा कह रही होनी कुत्ते की जैसी। श्वान निद्रा, सोता है बेड के नीचे, आप पांव रखो उससे पहले वो उठ जाएगा, घंटी बजे आप भागोगे उससे पहले वो भागेगा। तो श्वान निद्रा का मतलब है तेज गति से जाग जाना। जागने का मतलब ये नहीं कि किसी किसी की नींद डिस्टर्ब होती है, उन्हें इंसोम्निया की बीमारी होती है, तो वो इसमें नहीं आएगा। श्वान निद्रा का मतलब है कि जहां कृष्ण भावना भवित की बात हो वहां जागृत अवस्था में रहे। अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव हियरिंग, अटेंटिव लिसनिंग, अटेंटिव इन द सर्विस, ये है श्वान निद्रा।
वो वाला नहीं कि रात को 6 घंटे नहीं सोते प्रभु जी, हम तो आपने कहा था स्वार निद्रा, हम तो बैठे रहते ऐसे करके, जैसे कोई टक कोई तो हम भाग जाते स्वान निद्रा का मतलब है अटेंटिव टूवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण के लिए अटेंटिव रहना। स्वान निद्रा, मको ध्यानम काग चेष्टा, और ग्रह त्यागी अल्पहारी। ग्रह त्यागी का मतलब ये नहीं कि ग्रस्त व्यक्ति अपने पत्नी बच्चों को पत्थर बांध के पानी में ढाल दे, बोले अब हम ग्रह त्यागी हो गए। श्री तुलसी को स्वामी कहते हैं तुलसीदास, कलयुग में लोग कैसे सन्यासी होते हैं। नार मरी घर धन संपत नासी, नार मरी धन संपत नासी, मूंड मुडाए भय सन्यासी। नार मर गई, पत्नी चली गई और धन का हास हो गया, तो कहते हैं अब तो हम क्या बन गए, सन्यासी हो गए। लेकिन मन में उनके कोई सन्यास नहीं होता है, फालतू वैराग्य होता है। खाने को मिल जाए तो भरपेट खाते हैं, 2-2 घंटे खाने के बाद 8-8 घंटे सोते हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड के किनारे भी ऐसे साधु मिलते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज में तो प्राय मिल ही जाते हैं हमको ढूंढने पे कि अरे खा रहे पी रहे सो रहे मजे से आश्रम के अंदर। उनको कृष्ण और राम से कोई लेना देना नहीं, भजन त्याग रखा है, केवल भोजन को स्वीकार कर रखा है और निद्रा को स्वीकार कर रखा है। ऐसे लोगों को ग्रह त्यागी का मतलब है रहे घर में परंतु घर के सुख से अपने आप को वंचित रखे। एसी हो लेकिन तब चलाए जब गेस्ट आ जाए, स्वयं रह जाए पंखे में। आज है तो आप एसी में सो रहे हो, कल को आपका धन नष्ट हो गया, ये तो चंचला लक्ष्मी है, तो क्या बिना एसी के नींद आएगी? अरे प्रभु जी एसी नहीं रहा तो हमारी एसी की तेसी हो जाएगी ऐसा अगर स्थिति है तो यानी कि हम ग्रह त्यागी नहीं है। मन से ग्रह का त्याग, जैसे सुदामा जी को ठाकुर जी ने पूरी सुदामा पूरी बनाकर दी, लेकिन सुदामा जी उस सुदामा पुरी में रहे नहीं, वो कुटीचक सन्यासी बनकर के अपनी बाहर एक कुटिया बना लिए और घर का भोजन आता था, भोजन खाते थे, लेकिन भगवान के नाम का जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने इस प्रकार से ग्रह त्यागी, तो स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अब लोग तैयार होते हैं, बोले हम कृष्ण के लिए तैयार हो रहे हैं, आंख में लगाते हैं, हाँ ओठ पे लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, इतना श्रृंगार करते हैं कृष्ण के लिए, खुद के लिए सुंदर लगने के लिए। नाम ले लिया कि फेस्टिवल है प्रभु जी, हमने सुना था गोपियां कृष्ण के लिए श्रृंगार करती थी ना, तो हम भी गोपियां बनकर कृष्ण के लिए श्रृंगार। क्या आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं? पति से पूछोगे फिर आप मैं कैसी लग रही हूं? फेसबुक पे डालोगे? डालोगे आप? नहीं डालोगे, क्योंकि अब आप कृष्ण के लिए तैयार हो रहे हो, तो आपको क्या मतलब कृष्ण देख लिया दुनिया जाए। लेकिन जब तक हम दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं तो फिर आप कृष्ण का नाम लेकर उनको छलते रहते हो। लेकिन कुछ ना करने से ये बेटर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वंस यू फेक इट एंड वन डे यू विल मेक इट। अभी आप नकली रूप से करोगे, लेकिन एक दिन आप सब कृष्ण के लिए करने लगोगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश करें अपने आप को इस भावना से ऊपर उठाएं कि हम सही मायने में कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। अन्य अभिलाषिता शून्य, अभिलाषा हो केवल कृष्ण के लिए, सच मायने की, झूठी नहीं। कृष्ण को भोग लगाते 5 मिनट, खुद खाते 15 मिनट, उनको लगाते। कुछ कुछ जगह पे तो भोग नहीं लगा पाते हैं तो उसमें निर्माल्य मिलाकर खा लेते हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज नहीं है। तो वो क्या हो रहा है, कृष्ण को अगर आप भगवान माने, क्या आपके घर में बच्चे हो उनको आप बिना भोजन खिलाए सो सकते हैं? लेकिन ठाकुर जी का ऑल्टर बंद हो गया और बाद में पतिदेव ले आए आइसक्रीम रात को 11 बजे, तो क्या आप सब लोग निर्माल डाल के खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्योंकि वो तो अब कृष्ण के लिए नहीं है, हम अपने भोग के लिए कृष्ण का उपयोग कर रहे हैं। यानी कृष्ण हमारी साधना वस्तु हो सकते हैं, लेकिन साध्य वस्तु नहीं। यानी कि किसी मालिक के घर पर सीढ़ियों पर चढ़कर जा रहे हैं तो सीढ़ियां अलग है, मालिक का फ्लोर अलग है। तो कृष्ण साधना है या फिर साध्य है, यह देखना पड़ेगा। हम कृष्ण को साध्य ना मानकर कृष्ण को साधन बना लेते हैं। साध्य वस्तु क्या है? हमारा आनंद। हाउ कैन वी हैप्पी? तभी तो आइसक्रीम में चावल डालकर निर्माल डालकर खा लिया हमने फटाफट। इसका मतलब नहीं कृष्ण को भी तो खिलाना चाहिए था। अब कृष्ण सो गए तो हम नहीं खाएंगे, सुबह कृष्ण जब उठेंगे उनका भोग लगाएंगे तब फिर हम खाएंगे कृष्ण का उच्चिष्ट। ऐसा तो भाव नहीं। हमारा भाव तो होता है अरे बच्चे हैं आइसक्रीम खिलानी है, और
उससे भी एक छोटी टिप आती है मार्केट में, भक्तों ने निकाली है। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं हो निर्माल मिलाने का, तो आप केवल बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, आइसक्रीम चूस डालो। फिर पूछो प्रभु जी आपने खा ली ऐसे कैसे आइसक्रीम? बोले ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचाय जगताम। जो श्लोक भी याद है, सारा कुछ संसार में कृष्ण का है। क्या आपने कृष्ण के लिए सोचा उसका है? आप तो अपने लिए सोच रहे हैं। तो ये चीज जिस दिन हो गई, साधन वस्तु है कि साध्य वस्तु है। आज लोग जन्माष्टमी बनाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, किसके लिए? खुद के लिए। खुद को आनंद आए। जब थक जाएंगे, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग सफोकेटेड, दे विल कम टू देयर होम। अगर आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो जहां आप थक गए हैं उससे थोड़ा सा और, उससे थोड़ा सा और, बस 1.5 घंटे बाद कृष्ण का आविर्भाव होने वाला है 12 बजे, रुक पाएंगे? तो जब रुक गए तो फिर कृष्ण कहे हाँ अब आया है कोई असली भक्त। डांस करते करते इंजॉयमेंट हो रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, तो 12-1 बजे तक भी लोग नाचते कूदते रहते हैं। कितने लोग कृष्ण के लिए रात्रि जागेंगे, जागरण करेंगे? जो करेंगे उन्हें कृष्ण अवश्य प्रेम करेंगे। तो भगवान का ध्यान करता था पौंड्रक, उसने अपने समस्त बंधनों को ध्वंस कर डाला। तो यहां पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं अन्य अभिलषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। कोई भी कर्म ज्ञान और कर्म की आवृत्ति से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं जप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कहा गया है, या मैं इसलिए जप कर रहा हूं क्योंकि मुझे जप करना है, अच्छा लग रहा है, या मैं जप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद मेरे जप से कृष्ण खुश हो जाएंगे। जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसको कैसे बुलाते हैं? इसका नाम क्या है? बोलते इसका नाम रखा है हमने लाला, लाला नाम रखा है। तो बच्चे लोग उसको तुतला करके बोलेंगे, जबकि बड़े व्यक्ति को तुतलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे को बुलाने के लिए, छोटा बच्चा कान तो उसके ठीक कान तो तुतले नहीं है ना, उसकी जुबान तुतली है, लेकिन हम बोलते हैं लाला के चाहे, लाला के चाहे आएगा। हमारे अंदर ही वात्सल्य प्रेम जागृत होता है ना, हमारी जुबान चेंज हो जाती है और वो बच्चा चलने लगता है हमारी ओर, वो तुतली बाणी सुनकर भी। तो अगर हम गड़बड़ घोटाले का नाम भी ले तब भी भगवान की कृपा होगी। एक बार किसी ने पूछा नाम जप में अगर मन ना लगे तो क्या नाम का फल मिलेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा हाँ, तुलसी मेरे राम को रीझ भजे जाए खीज, भौम पड़े सब ही जमे उल्टे सीधे बीज। तुलसी मेरे राम को रीझ भजे चाहे खींच, चाहे रीझ कर भजो, प्रेम से नहीं भजो, या खींच के इरिटेशन में जपो। क्या 16 माला पकड़ा दी इस्कॉन वालों ने, हरे कृष्णा जन्माष्टमी का आनंद नहीं ले पा रहा हूं, मुझे प्रसाद पाना है, माला करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी कर लूं, फिर बहुत सारे लोगों से मिलूंगा। हेलो माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हेलो प्रभु जी, आइए प्रभु जी, आइए माता जी, इतना करना है तो टाइम ही नहीं मिलेगा चैंटिंग का, तो जल्दी जल्दी कर लूं, तो क्या उससे फल मिलेगा? हाँ, तुलसी मेरे राम को रीझ भजे चाहे खींच, बॉम पड़े सब ही जमे उल्टे सीधे बीज। सब जम जाएंगे और सबका फल मिलेगा। लेकिन जितना अटेंटिवली करेंगे उतना हमें प्रेम बढ़ेगा। पाप निवारण तो सभी बीज करेंगे, लेकिन प्रेम अटेंटिव करेगा। जो वको ध्यानम, वगले की तरह ध्यान लगाएगा नाम पर, उसको प्रेम प्राप्ति होगी। बस इतना फर्क है। ऐसा नहीं है उल्टा जप जो है वो फल नहीं देगा, पाप मुक्त तो वो भी करेगा। उल्टा नाम जपया जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा बोला मरा 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 मरा, तो भी राम राम का फल मिलेगा। तो अन्न अभिलषा शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान की आवृत्ति ना हो और कर्म की आवृत्ति ना हो। कर्म के भजन के अंदर यानी कोई फल की कामना ना हो। चैंटिंग कर रहे हैं तो मेरी नौकरी लग जाए, चैंटिंग कर रहे हैं तो शादी हो जाए। लोग इस बात पर ग्रुप छोड़ देते, वो नौकरी नहीं लगवाई हमारी, हम ग्रुप छोड़ देते। छोड़ देंगे, बोले हमारी नौकरी लगवाओ तो हम रहे तुम्हारे साथ, प्लेसमेंट एजेंसी खोली हुई है। कुछ लोग छोड़ देते, बोले हमारी शादी करवाओ। प्रभु जी अच्छी मैरिज ब्यूरो नहीं खोला, लड़की नहीं दिलवाई, लड़का नहीं दिलवाया, छोड़ो ग्रुप को, कहीं और चलेंगे जो प्रभु जी अच्छी शादी करवाते हो। मैरिज ब्यूरो, प्लेसमेंट एजेंसी, किस लिए आए हो आप? ये है कर्म आवृत्ति, कर्म का फल चाहते हैं। और ज्ञान आवृत्ति, आए थे प्रभु जी के पास कि हमें सर्टिफिकेट दिलेंगे, लेकिन इन्होंने पूरी गीता पढ़ा दी, सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो आप सर्टिफिकेट पाने आए थे, गीता का ज्ञान पाने आए थे।
बोले सर्टिफिकेट नहीं दिया तो हम वहां जाएंगे जहां सर्टिफिकेट हो, भले ज्ञान मिले ना मिले, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। यह है ज्ञान आवृत्ति। तो कर्म आवृत्ति और ज्ञान आवृत्ति से बचना। अनावृत्ति यानी इन ज्ञान और कर्म को हटाना है। अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अनावृतम यानी आवृत्ति हटानी है। अनावृत अनकवर, आवृत्ति यानी कवर्ड, अनावृत्ति। फिर है अनुकूलेन, तीसरा पॉइंट है अनुकूल। पहला है सारी अभिलाषाएं शून्य, दूसरा है ज्ञान कर्म आवृत्ति अनावृत्ति हो जाए, तीसरा है अनुकूलेन यानी प्रतिकूल भाव से भजन नहीं, अनुकूल भाव से। पौंड्रक ने कौन से भाव से किया, प्रतिकूल भाव से किया, और हमें करना है अनुकूल भाव से भजन। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलनम क्या है, जो कृष्ण को आनंद दे। लोग बोलते हैं कृष्ण प्लेजर फॉर कृष्णा, बोले नहीं, कृष्ण अनुशीलन का मतलब है जो कृष्ण का ख्याल रखे। हाउ टू टेक केयर ऑफ कृष्ण, कृष्ण का ख्याल कैसे रखा जाए। यशोदा मैया ने लाला को दूध बचाने के लिए गोदी से उतार दिया। ओखल लीला में, दामोदर लीला में कृष्ण को गोदी से नीचे उतार दिया और चली गई दूध बचाने। अरे भैया, कृष्ण के लिए दूध जरूरी था, यशोदा के लिए कि कृष्ण जरूरी थे? उनका दूध जरूरी था। वो क्यों? क्योंकि उसी दूध से आगे जाकर कृष्ण को मिठाइयां मिलने वाली है। तो मिठाई मिलेगी उस कृष्ण को, इसलिए दूध अधिक जरूरी है बजाय कृष्ण के। श्रील प्रभुपाद अपनी वयस्क अवस्था में वृंदावन में रहकर आराम से भजन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किए वृंदावन से विदेश जाने के, ताकि वो कृष्ण का ख्याल रख सके। कृष्ण को किनारे किया, मंगल आरती छोड़ी, कितने दिन शिप में रहे, वहां पर अपनी आरती करी जैसे, लेकिन वृंदावन त्यागा किसके लिए? ताकि कृष्ण का ख्याल रखा सके। कृष्ण का ख्याल क्या है? कृष्ण कहते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में, पृथ्वी थे आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईब मेरो नाम। पृथ्वी थे आछे नगर आदि ग्राम, केवल नगर नहीं, ग्रामों में भी, गांव में भी प्रचार करना चाहिए। नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईबे मेरो नाम। मेरो नाम कौन सा नाम? जो नाम चैतन्य लेके आए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग बोलते हैं हम प्रचार तो करते हैं लेकिन अपने एरिया में करते हैं। वो कहा नहीं, खाली एरिया में नहीं, पृथ्वी त्याचे नगरादि ग्राम। पृथ्वी में जितने नगर हैं, तो कोशिश करो अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप दुबई जाओ, मस्कट जाओ, श्रीलंका जाओ, नेपाल जाओ, चाइना जाओ, अफगानिस्तान बाद में चले जाना, इतनी जल्दी मत जाना। तो आपको सब जगह जाना चाहिए। जितना जाएंगे प्रचार करेंगे पृथ्वी पर, उतना आपको भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। भगवान ने इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जगह कहा, गीता में कहा, भागवत में कहा कि उससे प्रिय ना तो कोई मेरा है, ना तो कोई होगा जो इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से अंततोगत्वा जो पौंड्रक था, उसने जब भगवान के बारे में इस तरह चिंतन किया कि कृष्ण के लिए सोचा कि कृष्ण को सोचा, इसने प्रतिकूल भाव से किया, यशोदा ने अनुकूल भाव से किया। कृष्ण को बड़ा मजा आता है असुरों से लड़ने में, लेकिन यशोदा के दूध के कारण वो रोए, उन्होंने मटका फोड़ दिया। तो क्या मैया ने उसका मटका तोड़ना सुना? नहीं, उखल से बांध दिया और कष्ट दे दिया। तो देखने में तो लगेगा एक भारी व्यक्ति को, ये तो कृष्ण को कष्ट देना हुआ ना। ऐसे लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन के लोग व्रत करते हैं, जन्मदिन के दिन तो खाना खाना चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए, केक खाने चाहिए, ये लोग पागल हैं, व्रत करते हैं। क्योंकि हम कृष्ण के अनुशीलन में लगे हैं। कृष्ण का ख्याल कैसे रखा जाएगा? शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन व्रत करेगा उसको हजारों एकादशियों का फल एक ही व्रत से प्राप्त हो जाता है, और उसके जन्मों जन्मों के पाप कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो क्या कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों को फास्ट करवा के भूखा रखकर? ये तो बड़े ठाकुर, निर्दय ठाकुर है। ये प्रेम ठाकुर कहाँ है? निर्दयी ठाकुर है कि प्रेमी ठाकुर? बोले प्रेमी है। किसी से प्रश्न करिए, जिन्होंने घर में अपनी डिलीवरी देखी होगी, कभी प्रसूति होती है, डिलीवरी होती है, तो ना पति खाना खाता है, ना सास खाना खाती है, ना ससुर खाना खाते हैं, ना मौसी, ना बहन, कि सब लोग इस लगे होते हैं लड़की को कुछ हो ना जाए जो डिलीवरी में गई है। चिंता होती है ना।
किस लिए होती है? उस लड़की ने कहा है कि तुमने सबने अगर खाना खाया मैं तुम सबको भस्म कर दूंगी, ऐसे तो नहीं कहा। ये तो उन सबका स्वतः प्रेम है उस कन्या के प्रति जो डिलीवरी कर रही है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, चिंताग्रस्त होते। तो रात को 12 बजे यशोदा मैया ने कृष्ण को, लाला को जन्म दिया। तो जो लोग कृष्ण से और यशोदा से प्रेम करते हैं वो स्वतः ही चिंता में कि यशोदा मैया इस बार कृष्ण का कौन सा स्वरूप दर्शन कराएंगी। क्या एक ही तो स्वरूप है? नहीं, अनंत 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 रूप है भगवान के। इस बार कौन से रूप का अनुभव होगा? बैठ जाना चाहिए मेडिटेशन करने। ठाकुर जी का, अब ठाकुर जी जप लेके माला हाथ में मेडिटेशन। इस बार कौन से स्वरूप का दर्शन, कौन सी लीला का दर्शन होगा? हमारे आचार्यों ने अलग अलग लीलाओं के दर्शन अलग अलग जन्माष्टमी में किए। एक जन्माष्टमी में झूलन लीला, एक जन्माष्टमी में दामोदर लीला, हर जन्माष्टमी में अलग अलग लीला। हम लोग वही सेम ही लीला कर रहे हैं, झूले में बिठा के खिला रहे हैं, क्योंकि हम एक्सटर्नली कर रहे हैं, आचार्य इंटरनली कर रहे हैं। सो हमको इंटरनल लीलाओं में ध्यान लगाना है बाय चैंटिंग। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अनुशीलन में जब आप लगेंगे तो आपको स्वतः ही इच्छा नहीं होगी खाना खाने की। मैं कोशिश करता हूं निर्जला जन्माष्टमी रखूं, तो साथ वाले जो लोग होते हैं ना वो बेचैन हो जाते, अरे प्रभु जी आप 12 बज गए, आप सुबह से खड़े, पानी नहीं पिया, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा तपस्वी हूं, स्वतः ही मन में याद ही नहीं होता, इतनी सेवाएं होती हैं, इतने लोगों से मिलना होता है। कई बार शाम के 6 बज जाते, याद ही नहीं रहता। लोग बोलते हैं अरे आप पानी तो पी लीजिए। ऐसा नहीं कि हमने जानबूझकर भूखे रहे या प्लान किया है, नहीं मैं थोड़ा और चलाऊंगा, 12 बज गए, ऐसा नहीं होता है। अपने आप ही मन नहीं होता है। 12 बजे नृत्य भी करते हैं, डांस भी करते हैं, कूदते हैं, फांगते हैं, अगले दिन प्रभुपाद जी का उत्सव भी बनाते हैं, लेकिन हमें भूख नहीं लगती है। 12 बजे प्रभुपाद का प्रसाद मिलता है तो थोड़ी सी कचौड़ी प्रसाद खा के रेस्ट करने चले जाते हैं, लेकिन भूख नहीं लगती। इसमें कहां दंड है, कहां निर्दयता है? इसमें तो केवल प्रेम है, प्रेम है और प्रेम है। ये स्वतः है। किसी का भी घर में कोई भी हो, एडमिट, डिलीवरी चल रही हो, घर के लोग खाते ही नहीं, खुशी होगी तब खाएंगे। तो हम लोग भी कब मनाएंगे? जब लाला आ गए, नंद उत्सव बनाएंगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तब अगले दिन सब लोग नंद उत्सव बनाते। एक दिन पहले व्रत रखते, उसके बाद नंद उत्सव बनाते। तो ऐसा भाव, अनुकूलेन कृष्ण अनुष्ठेनम भक्तिर उत्तम, ऐसी भक्ति रूप गोस्वामी ने कहा उत्तम भक्ति है। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का अनुकरण करके अंततो गुत्वा क्या हो गया? कृष्ण भावना भवित हो गया, प्रतिकूल भाव से। क्योंकि कृष्ण को जो मारते, कृष्ण जिसको मारते हैं वह भी वैकुंठ तो जाता ही है, इसलिए वह कृष्ण भावना भवित होकर भी उसने वैकुंठ की प्राप्ति कर ली प्रतिकूल भाव से। राजमहल के द्वार पर खड़े हुए कुंडल से विभूषित सिर को देखकर वहां पर उपस्थित समंत मनुष्य उलझन में पड़ गए। उनमें से कुछ ने पूछा ये क्या है? दूसरे ने कहा यह सिर है, लेकिन किसका है? इस प्रकार जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा हे राजन, जब मनुष्यों ने पहचाना कि ये उनके राजा है, काशीपति का सिर है राजा का सिर तरबूजे की तरह थाल में रखा था। तो उनकी रानियां, पुत्र, संबंधी एवं नगर के समस्त निवासी हाय हाय मारे गए हे नाथ, हे नाथ कहकर रोने लगे। सब रोते रोते दौड़ कर आए, मारे गए, काशीपति मारे गए। जब राजा का पुत्र सुदक्षण अपने पिता के दाह संस्कार को कर चुका है, यानी कि शास्त्र में दाह संस्कार को भी एक बहुत बड़ा संस्कार, 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार एक बड़ा संस्कार है, तो उसने अपने मन में निश्चय किया मैं अपने पिता के हत्यारे का वध करके ही उनकी मृत्यु का बदला ले सकता हूं। इस तरह सुदक्षिणी अपने पुरोहित सहित बहुत ही लगन से भगवान महेश्वर की पूजा करने लगा। उनका पुत्र जो पौंड्रक का था वो शिव जी की पूजा करने लगा कि मुझे अब कृष्ण को मारना है, तभी मेरी हृदय की अग्नि शांत होगी। पूजा से संतुष्ट होकर शक्तिशाली शिव जी अविमुक्त नाम पवित्र स्थल में प्रकट हुए और सुदक्षिण को इच्छित वर मांगने को कहा मांगो सुदक्षिण, क्या वर मांगना चाहते हो? राजकुमार ने अपने पिता के वध करने वाले की हत्या करने के लिए बोला मुझे वर दे दीजिए कि मैं कृष्ण को मार सकूं। शिव जी ने कहा तुम ब्राह्मण के साथ अभिचार अनुष्ठान के आदेश का पालन करते हुए दक्षिणा अग्नि की सेवा करो, तब दक्षिणा अग्नि उनके प्रमुख सहित तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगी। यदि तुम इस ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाले किसी भी मनुष्य के विरुद्ध निर्देशित कर सकोगे। इस प्रकार अदृष्ट सुदक्षिण ने अनुष्ठान व्रतों का दृढ़ता से पालन किया और भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध अभविचार का आह्वान किया। एक होता है आचरण, एक होता है अभिवाचरण, यानी दुराचरण। दुराचरण पालन किया। देखने में तो लग रहा है कि बड़ा पुरोहित बन गया है, लेकिन पुरोहित शब्द का अर्थ है
जो पर हित चाहता है, दूसरों का हित चाहता है। लेकिन असलियत में आजकल पुरोहित अपना हित चाहते हैं, कितना मिलेगा मुझको इस पूजा से, वह पर हित नहीं चाहते। असली ब्राह्मण जो पर हित चाहता है। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अत्यंत भयवान नंग धड़न पुरुष का रूप धारण कर अग्नि बाहर निकली। इस अग्नि सरीखे प्राणी की दाढ़ी तथा चोटी पिघले तांबे थी और उसकी आंखें जलते हुए गर्म अंगारे निकल रहे थे। उसका मुख दाढ़ भयावह कुटिल एवं गहरी बोहों के साथ अत्यंत भयावह लग रहा था। बड़ा भयानक रूप लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। अपने मुख के कानों में अपनी जीभ से चाटते हुए असुर अपने ज्वलित त्रिशूल हिला रहा था। त्रिशूल था उसके हाथ में, जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये दैत्य ताड़ वृक्ष जैसी लंबी टांगों से अपने साथ भूतों को लेकर आया था। शिवजी के गण हैं भूत प्रेत, उनको लेकर आया था। धरती को हिलाता, संसार की सभी दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर भागा। ओ द्वारकाधीश! अग्नि से दैत्य प्रकट हुआ। आभिचार अनुष्ठान से उत्पन्न अग्नितुल्य असुर को निकट आते देखकर द्वारका के समस्त निवासी भयभीत हो गए। अरे प्रभु, जिस प्रकार वृंदावन में दावाग्नि लगी थी, आज लगता है वो दावाग्नि का बदला लेने दैत्य अग्निसुर आ गया है। भय से मनुष्यों ने उस समय राज दरबार के चौसर खेल रहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाकर के रो रो कर कहा, हे तीनों लोगों के स्वामी, हे त्रिलोकपति, नगर को जलाने के लिए हमारी रक्षा करिए। एक राक्षस आया है, नगर जला रहा है, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राहि त्राहि त्रिलोकेशः वदेहम प्रददम पुरम, हमारी रक्षा करो। ऐसा सुनकर जब भगवान श्री कृष्ण ने व्याकुलता सुनी तो देखा, अरे ये लोग तो खामखा विशुद्ध हो रहे हैं। तब सर्वश्रेष्ठ शरणागत हंस हंस पड़े और उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। मैंने तो गीता में भी कहा है, कौन तुए प्रतिजान ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। सबके अंत और बाहरी साक्षी सर्वशक्तिमान भगवान समझ गए कि यह दैत्य शिवजी द्वारा यज्ञ अग्नि से उत्पन्न किया गया है। इस असुर को पराजित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बगल से प्रतीक्षा कर रहे अपने सुदर्शन चक्र को पुनः रवाना कर दिया। सुदर्शन केवल स्मरण किया और सुदर्शन ने अपने भगवान मुकुंद के कहने पर उस चक्र की करोड़ों सूर्य जैसी प्रभा प्रकाश प्रज्वलित किया और उस तेज के अंदर इतनी गर्मी थी, इतना प्रकाश था और उस असुर को इतनी पीड़ा होने लगी जबकि उसके शरीर से अग्नि निकल रही थी। लेकिन भगवान के सुदर्शन में इतना तेज था, सैकड़ों सूर्यों का तेज, तो वो तो मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई। इतना छोटा पड़ गया, जलने लगा। हे राजन, परीक्षित कहते, सुखदेव कहते, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र की शक्ति से विचलित तंत्र से उत्पन्न हुए अग्निमय प्राणी अपना मुंह मोड़कर चला गया। तब हिंसा के लिए उत्पन्न किए गए असुर वाराणसी लौट गया और उसने नगर को घेर लिया और सुदर्शन तथा उसके पुरोहितों को जलाकर भस्म कर दिया। यानी कि काशी की नगरी पूरी भस्म कर दी गई थी, पूरी की पूरी नगरी जल गई थी। फिर ये काशी कैसे बन गई? फिर बताते हैं, भगवान श्री विष्णु का चक्र अग्निमय असुर का पीछा करते हुए वाराणसी के अंदर भी घुसा और पश्चात नगर को भस्म करने लगा, जिसमें नगर के सभा भवन, अलंकृत महल, समस्त बाजार, नगर द्वार आदि सब जलाकर राख कर दिए। संपूर्ण वाराणसी, वाराणसी शब्द का अर्थ है जहां पर दो नदियां बहती हैं, वरुणी और अस्सी, उसको कहते हैं वाराणसी। उस वाराणसी नगरी को जलाने के पश्चात श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बिना प्रयास के कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट गया। बिना प्रयास के कर्म करने वाले, हम लोग प्रयास से कर्म करते हैं, भगवान बिना प्रयास के कर्म करते हैं। और इसीलिए भगवान ने भक्तों को कहा है, अतिहारा प्रयासस्सह, तुमको भी अपने प्रयासों को कम करना चाहिए अगर मेरे भक्त बनना चाहते हो। जो भी मृत प्राणी भगवान उत्तम श्लोक की इस वीरतापूर्ण लीला को सुनते हैं, वह केवल इसे ध्यान पूर्वक सुन ही ले, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। हरि हरि हो। सुनने मात्र से जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र सभी काशी को जलाकर भस्म कर सका, क्योंकि काशी राजा के अंदर क्या उत्पन्न हुआ था? अहंकार। इस प्रकार ये कथा श्रवण करने से हमारे अंदर का अहंकार भस्म हो जाता है। उसके बाद कहते हैं, शिव जी ने, जो इस कथा में भागवत में नहीं है, यह पुराण में लिखा है, शिव जी ने बहुत तपस्या करी और भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां बैठकर मैं आपका सदा चिंतन कर सकूं। और तब भगवान ने फिर उन श्री शिव के कहने पर एक काशी नगरी का राजा उनको बनाया।
तब से काशी विश्वनाथ उस नगरी की रक्षा करने लगे। उन्होंने कहा इस नगरी में मैं लोगों को शिक्षा दूंगा कि तुम राम का नाम लो। इसलिए उसको मुक्तदायिनी नगरी कहते हैं, क्योंकि जो भी अपने प्राण काशी में त्यागता है, शिव जी की सेवा है, उसके कान में आकर कहते हैं, हे आत्मा, तूने अपने पूरे जीवन भगवान का नाम नहीं लिया, अब मैं तेरे लिए नाम ले रहा हूं, कम से कम अब तो सुन ले, हे राम, हे कृष्ण, हरे कृष्ण। इस प्रकार जब वो बोलते हैं तो वो जीवात्मा की मुक्ति होती है। मुक्ति का क्या अर्थ है? केवल नरक नहीं जाएगा, लेकिन यह सोचें कि काशी गया तो गोलोक जाएगा, वैकुंठ जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वैकुंठ और गोलोक जाने के लिए एफर्ट्स, प्रयास करने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान पूर्वक भजन किया है, इस संसार में बहुत मार्ग हैं, बहुत सारे मार्ग हैं भगवान को पाने के लिए, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, लेकिन ये सारे मार्ग बड़े मुश्किल हैं। ज्ञान मार्ग के लिए वेद पढ़ने पड़ेंगे। वेद, 4 वेद बहुत कम लोगों को तो देखे भी होते हैं, कई लोगों ने तो देखे भी नहीं वेद, संस्कृत में लिखे। उन वेदों को पढ़ना और फिर उसके ऊपर मेंटल स्पेकुलेशन, मनोधारणिक धर्म लगाना कि असलियत में है क्या वेद का ज्ञान। तो वेदों को पढ़ो, ढूंढो, समझो, तब वेद कहते हैं। क्या कहते हैं वेद? नेति, मैं आकाश नहीं हूं, नेति मैं पृथ्वी नहीं हूं, नेति भौमा, मैं भूमि नहीं हूं, नेति अग्नि, भगवान कह रहे मैं अग्नि नहीं हूं, नेति वायु, मैं वायु नहीं हूं, नेति 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 नेति, चैप्टर चैप्टर कर दे, नेति 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 चलता रहेगा। हो क्या? ये नहीं बताया वेद, ये नहीं बताया। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वेद सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विचाहम। मैंने ही तो वेदों की रचना करी है, वेदों में अगर जानने योग्य है तो मैं हूं। तो अगर हमें वेद में से कृष्ण पता समझ आ गए तो वेद ज्ञान मार्ग मुश्किल मार्ग, कोई कोई हो सकता है इक्का दुक्का समझ जाए, और वो अभी ब्रह्म तेज में चला जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ज्ञान मार्ग हो गया। अब योग मार्ग, मेरुदंड सीधा रखो, कपाल भाती करो, ये क्रिया वो क्रिया, ऐसे क्रिया वैसे क्रिया, पहले से वैसे। कितने साल करोगे? 70-80 साल के लोग मैंने देखा है, पार्कों में दरी डाल के लेट जाते हैं और हाथ ऐसे कर लेते हैं जीसस क्राइस्ट की तरह, और धीरे धीरे पैर इधर से उधर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हिलाते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? 3 घंटे योगा चल रही है, उसमें 3 मिनट योगा होती है और 2 घंटे और 57 मिनट वह केवल प्रजल्पा करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं और अपने समय को गुजार देते हैं। क्या योग मार्ग से भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, क्योंकि योग मार्ग में क्या क्या जरूरी है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। क्या कोई 8 प्रकार के काम कर रहा है? यम नियम ही नहीं पालन कर रहा, यम नियम ही नहीं पालन कर रहा। मुर्गा खाना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, क्योंकि अब हमारा लीवर खराब है। योगाचार्य ने कहा है थोड़ी कपालभाति करो, इससे लीवर ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा ठीक हो जाएगा फिर क्या करोगे? कह रहा वेट कर रहा हूं, ठीक हो जाए उसी दिन मांस खाऊंगा। तो यम नियम का पालन कहां हुआ? यम नियम ही नहीं हो रहा, तो अष्टांग योग भी भगवान की प्राप्ति में मुश्किल बढ़ रहा है। हठ मार्ग, हठ मार्ग तो वैसे संसार से हटा हुआ है, उसको तो हर आदमी कहता है हट, क्योंकि सर्दी में ठंडे पानी में खड़ा होना पड़ेगा, गर्मी में अग्नि के बीच बैठना पड़ेगा, मूर्धनी सिर को नीचा करके पैर ऊपर करने पड़ेंगे। बड़ा खतरनाक मार्ग है हठ मार्ग। बाल हट ध्रुव ने करी थी, एक टांग पे खड़े रहे। पहले दिन में 3 महीने में एक बेर, 3 दिन में एक बेर खाते थे, अगले महीने में 6 दिन में बेर के पत्ते खाते थे, उसके अगले महीने में 9 दिन में जल पीते थे, चौथे महीने में हवा खाते थे, 5वें महीने में अंगूठे पे खड़े होकर हवा खा रहे थे, 6ठे महीने में हवा भी खानी बंद हो गई। जब सब कुछ ही बंद हो गया तब भगवान के सामने देवता गए और उनकी बाल हट को पूर्ण किया। तो कितना मुश्किल है। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 3 दिन में बेर खा के हट कर रहा है? वो थोड़ी देर अग्नि जलाता है, ऐसे करके बैठा रहता है, उसके बाद बाहर निकल के छोले भटूरे खा रहा होता है। तो कौन है बाल हट करने वाले? कौन है हटी? हटी पुरुष नहीं है, वो हटे हुए पुरुष है जिनका दिमाग हटा हुआ है, नहीं कर सकते। और इस प्रकार मार्ग एक बचता है, कौन सा? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग इतना सरल मार्ग है, केवल नाम के उपासक बन जाओ, नाम की शरण ग्रहण कर लो, आपका नाम आपको प्रभु से मिला देगा। बहुत दूर नहीं है, कलयुग में केवल नाम के आधार पर प्रभु आपको मिला दे। आप प्रभु का दर्शन करेंगे। जितनी भी प्रक्रिया भक्ति में है
वह सब प्राप्त होने लग जाएगी, सारा आनंद, सारा अनुभव केवल और केवल ध्यान पूर्वक जप करने से। तो यहाँ पर हमने सुना किस प्रकार पौंड्रक ने अपने आप को एक दूषित, एक डुप्लीकेट कॉपी बनकर के प्रूव किया और अंत में उस डुप्लीकेट कॉपी का अंत हो गया। श्री कृष्ण ये बात स्थापित करते हैं कि वह भगवान है, थे और रहेंगे, ना कोई हुआ है, ना कोई होगा, ना कोई होता है। और उनको पाने के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा।